वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 32 चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कहता है जी ये वाला आपके पास डेटा है और इसको अपने यूज़ करते हुए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? CV होता है, इसको कोवेरियंस भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और जो भी परसेंटेज है ये परसेंटेज में होता है। अब इसके लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन एंड अरिथमेटिक मीन, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों चीज़ों के लिए हमें ये डेटा दिया गया। अब उसने ये भी बताया हुआ D = x - 67 है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब D उसने ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपने अरिथमेटिक मीन पहले फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? यहाँ पर आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड लॉन्ग मेथड कहते हैं उसको, इनडायरेक्ट मेथड शॉर्ट। आपने शॉर्ट वाला मेथड यूज़ करना है। अब चाहे अगर आप x यहाँ से निकाल लें, x अगर x निकालना है तो x इधर ही रहेगा, 67 इधर आके ऐड हो जाएगा। D की वैल्यू में 67 ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएंगी, लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। आपने सिंपल इसको यूज़ करते हुए मीन फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या होता है, शॉर्टकट फार्मूला के थ्रू FD डिवाइड बाय सम ऑफ f, इतना सा फार्मूला है। अब FD वाला कॉलम हमें सिर्फ चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन x के लिए करनी पड़नी थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ FD का कॉलम चाहिए। FD का कॉलम बनाते हैं, डी वाली वैल्यूज़ को f पर इस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 था 35, 6 5 था 30 एंड माइनस के होंगे 3 18 था, ये कर लेता हूँ मैं, ये 54, 0 को 42 से करेंगे 0 हो जाएगा, 3 को 27 से करेंगे 81 हो जाएगा, 6 को 8 से करेंगे 8 6 था 48, ठीक हो गया। अब इसको मैं ज़रा टैबुलेट भी कर लूँ ताकि क्लियर प्यारा सा नज़र आए। अब इस डेटा को आपने काउंट कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका सम चाहिए और इसका, दोनों का सम कर लेता हूँ मैं। माइनस का 30 माइनस, ये भी माइनस का ही लगाना था, माइनस का 30 माइनस का 54 प्लस का 0 प्लस का 81 प्लस का 48, ये मेरा आ रहा है 45, ठीक है। और इसका सम कर लेता हूँ, इसका सम करके देखते हैं। 5 + 18 प्लस 42 प्लस 27 प्लस 8, ये मेरा 100 आ रहा है। चलिए यहाँ पर पुटअप करता हूँ। ए है ये आपका, ए कहाँ पर है, ए की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली डी आपको जो दिया हुआ है x - 67, इसका कहने का मतलब x - a ही है। a इज 67 प्लस सम ऑफ FD दैट इज़ 45 डिवाइड बाय सम ऑफ f दैट इज़ 100। अब इन दोनों को आपने ऐड कर लेना। 67 प्लस 45 डिवाइड बाय 100 करता हूँ, एंटर करता हूँ। 67.45 आ रहा है, 67.45 आ गया है, ये मेन आ गया आपका। अब इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फार्मूला है? बिल्कुल वही फार्मूला जो हम क्वेश्चन नंबर 26 में यूज़ किया है, वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन 31 में यूज़ किया है। दैट इज सम ऑफ FD स्क्वायर डिवाइड बाय सम ऑफ f माइनस सम ऑफ FD डिवाइड बाय सम ऑफ f होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट अप करनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? FD स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए और FD का तो हमारे पास ऑलरेडी है, FD स्क्वायर कॉलम चाहिए। जो FD वाला कॉलम है ना, अगर इसको हम फिर D से मल्टीप्लाई कर दें तो FD स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। अब 30 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज बनती जाएंगी और आती जाएंगी। अब 3 6 का होते हैं जी 18, 180 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। आपने कैलकुलेटर पर करना है, आपने -6 को मल्टीप्लाई करना है -30 से, ठीक है।
उसके बाद -3 को -54 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। 3 × 54 और ये भी प्लस का 162 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 0 हो जाएगी। 3 को 81 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, ये 243 हो जाएगा। 6 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे 288। ठीक है, तो इस सारे कॉलम का मैं सम कर लेता हूँ। सिर्फ इसका ही सम चाहिए हमें। 180 + 162 + 243 + 288, दैट इज़ मेरा आ रहा है 873। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 873। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। ये आ गई आपकी 873 वैल्यू और डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, दैट इज़ 100 एंड सम ऑफ एफ डी जो कि हमने ऑलरेडी यूज़ की यहाँ पर 45 है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ 100 है। अब कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको निकालना बताता हूँ। कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। कैलकुलेटर पर आपने इसका सिंबल यूज़ करना है, सिंबल लगाना है। सिंबल निकालने के बाद आपने इसको डिवाइड करना है 873 डिवाइड करना है 100 पे। ठीक है, फिर माइनस करना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर 45 डिवाइड बाई 100 लिखना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके स्केल लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसको एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है ये 2.92। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। आपने अभी तक फिक्स नहीं किया तो प्लीज़ कैलकुलेटर को फिक्स कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ऑलरेडी फिक्स करना आपको बताया हुआ है। अब आगे आपने फाइंड आउट करना है इसका सीवी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीवी क्या होता है बेसिकली? सीवी इज कोवेरियंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन एंड मल्टीप्लाई बाय 100 और ये परसेंटेज में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन आया जी आपका 2.92 डिवाइड बाय मीन कितना है जी? ये आया आपका यहाँ पर 67.45 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2.92 डिवाइड बाय 67.45 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जी ये मेरा आ रहा है 4.33। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। और इसको आपने हमेशा परसेंटेज में लिखना है, ये बात आपने याद रखनी है। ये ना हो कि आप परसेंटेज में ना लिखें। अगर परसेंटेज में नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर इजीली कट जाएगा।